हाय व्यूअर्स, इट्स ऑप्टिमिस्ट अमिता, प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। व्यूअर्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। एक बार रशिया के अल्टाई राज्य में एक शाहूकार था जिसका नाम रोजर था। शाहूकार बहुत ही मीन और लालची किस्म का आदमी था। उससे जो भी ब्याज पर पैसे लेता वह उससे दोगुनी चौगुनी ब्याज लेकर भी उसे नहीं छोड़ता और उसकी प्रॉपर्टी और अन्य चीज़ों पर भी बुरी नज़र रखता। अल्टाई राज्य में ही एक बहुत ही ईमानदार लोहार रहता था जिसका नाम जॉन मेल्डो था। जॉन का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था। एक बार जॉन की पत्नी बीमार हो गई। उसके इलाज में जो भी पैसा था जॉन का चला गया। जॉन और उसकी बेटी मिलान बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। दिनों तो उन्हें भूखा रहना पड़ा। तो जॉन ने एक रास्ता निकाला और वह ब्याज पर पैसे लेने के लिए रोजर के पास चला गया। उसने रोजर से कुछ पैसे ब्याज दर पर अपनी पत्नी के इलाज के लिए लिए। रोजर ने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन गारंटी के तौर पर घर गिरवी रख लिया और ब्याज भी काफ़ी ज़्यादा मांगा। जॉन काफ़ी मजबूर था, इसीलिए उसे शाहूकार रोजर की बात पर सहमत होना पड़ा और वो साइन करके रोजर से पैसे लेकर अपने घर चला गया। जॉन का शाहूकार से लिया गया सारा पैसा अपनी पत्नी के इलाज पर खर्च हो गया और जॉन और मिलान जो भी सारा दिन मेहनत करके पैसा कमाते वो रोजर को प्रतिदिन ब्याज में दे आते। जॉन बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था और ब्याज अदा कर रहा था। एक दिन जॉन बीमार पड़ गया तो उसने ब्याज के पैसे देकर मिलान को रोजर के पास बेच दिया। मिलान बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर शाहूकार रोजर की नीयत में खोट आ गई। उसने जॉन को फंसाने के लिए जिस डॉक्टर के पास जॉन की पत्नी का इलाज चल रहा था उनसे मिलकर जॉन से ज़्यादा पैसे मांगने के लिए कहा और डॉक्टर को भी इसके लिए रिश्वत दे दी। डॉक्टर ने वैसा ही किया, जिससे जॉन का हाथ और तंग हो गया और वह ब्याज के पैसे देने में असमर्थ हो गया। सिर्फ एक दिन ब्याज ना देने पर शाहूकार ने जॉन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी मिलान को उसके घर से निकाल दिया और घर पर कब्जा कर लिया। जब जॉन शाहूकार से बात करने के लिए गया, शाहूकार ने कहा कि जा तो वह अपने सारे के सारे पैसे ब्याज समेत वापस कर दे या फिर अपनी बेटी मिलान की शादी उसके साथ करवा दे। ऐसा करने पर वो उसका सारा कर्जा माफ़ कर देगा। जॉन शाहूकार की ये बात सुनकर हैरान रह गया और घबराकर घर वापस आ गया। उसने ये बात अपनी पत्नी और अपनी बेटी मिलान को जाकर बताई। मिलान बहुत कुशल और तीव्र बुद्धि वाली लड़की थी। उसने यह समझने में देर न लगी कि शाहूकार उन्हें फंसाना चाहता है। वो मजबूर थी और उसे अपने पिता का कर्जा भी माफ़ करवाना था। उसने अपने पिता के हाथ शाहूकार को एक संदेश भेजा कि मेरी एक शर्त है। शाहूकार एक थैले में 2 रंग के कंचे लेके आएगा, एक काले रंग का होगा और एक सफ़ेद रंग का होगा। मैं एक कंचा निकालूंगी। अगर मैंने सफ़ेद रंग का कंचा निकाल लिया तो शाहूकार को मेरे पिता का बिना शर्त कर्जा माफ़ करना होगा और मैं उससे शादी भी नहीं करूंगी। और अगर मैंने काला कंचा निकाला तो मैं शाहूकार से शादी करूंगी और वो मेरे पिता का सारा कर्जा माफ़ कर देगा। लेकिन यह सब पंचायत के सामने गांव के पास जो नदी पे लकड़ी का पुल है वहाँ होगा और गांव के सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे। शाहूकार ने सारी बात सुनी और अगले दिन सुबह का समय पंचायत के साथ मुकर्रर कर दिया गया। पंचायत ही नहीं, सारा गांव यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठा हो गया। शाहूकार के मन में एक चाल चल रही थी। शाहूकार मन ही मन मुस्कुराया और उसने 2 काले रंग के कंचे एक थैले में डाल दिए। शाहूकार यह सोच रहा था कि मैंने मिलान को उसकी ही शर्त में फंसा लिया है, अब वो बच नहीं सकती। सुबह पुल पर लोगों का जमघट लग गया और शाहूकार पोटली लेकर आ गया। शाहूकार मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने पोटली में दोनों काले रंग के कंचे डाल रखे थे। तो आखिर वो समय भी आ गया जब नीचे नदी का बहता हुआ पानी, उसके ऊपर लकड़ी का पुल और लोगों से घिरे हुए शाहूकार और मिलान खड़े थे। पंचायत ने एक बार फिर से शर्त सबके सामने दोहरा दी।
अगर मिलान इस पोटली में से सफ़ेद रंग का कंचा निकालेगी तो शाहूकार मिलान के पिता का सारा कर्जा माफ़ कर देगा और उससे शाहूकार से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने काले रंग का कंचा निकाला तो मिलान शाहूकार से शादी करेगी। पंचायत के पूछने पर दोनों ने शर्त के लिए हाँ कह दी। शाहूकार ने बड़े कॉन्फिडेंस से थैले का मुंह खोल दिया, क्योंकि शाहूकार को मालूम था कि मिलान कोई भी कंचा निकाले उसका रंग काला ही होगा। मिलान ने डरते डरते कांपते हाथों से थैली में हाथ डाला और दोनों कंचों में से एक कंचा पकड़ लिया, और जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकाला अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वो पुल पर गिर गई, और जो कंचा उसके हाथ में वो था वो दूर पानी में बह गया। लोगों में हलचल फैल गई कि अब क्या होगा। शाहूकार, पंचायत वाले और मिलान के पिता भी घबरा गए, क्योंकि पानी में गिरे कंचे को ढूंढ पाना नामुमकिन था। शाहूकार ने पंचायत से कहा कि यह प्रक्रिया दोबारा करवाई जाए। इस पर मिलान ने कहा कि चिंता की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इस समस्या का हल है। और उसने थैली में हाथ डालकर काले रंग का कंचा निकाल लिया और पंचायत और लोगों को कंचा दिखाते हुए कहा कि थैली में बचा हुआ कंचा काले रंग का है। इसका मतलब जो कंचा मैंने पहले निकाला था वो सफ़ेद रंग का था। इस हिसाब से मैं शर्त जीतती हूँ। अब शाहूकार को मेरे पिता का कर्जा भी माफ़ करना होगा और मैं शाहूकार से शादी भी नहीं करूँगी। यह सब सुनकर पंचायत ने भी मिलान की बात को स्वीकार कर लिया और मिलान को विजयी घोषित कर दिया। शाहूकार कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि अगर वो कुछ कहता तो उसकी धोखाधड़ी सबके सामने आ जाती। मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि उसको शाहूकार की नीयत का पता था। इसीलिए उसने नदी के ऊपर पुल पर यह प्रक्रिया रखी थी और उसका लड़खड़ाना और गिरना उसकी ही योजना थी। तो व्यूअर्स, इसी तरह मिलान ने अपनी सूझबूझ से अपने आप को और अपने पिता को शाहूकार से बचा लिया। कहावत थोड़ी पुरानी है लेकिन आज भी सच होती है, अकल बड़ी जा भैंस। तो व्यूअर, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।